दामोदर व्रत, ऊर्जा व्रत। तो अब हम आज से प्रातः काल चलाएंगे दामोदर अष्टकम, टीकाएं उसकी, और संध्या के समय वही अपना जो पुराना चल रहा है हमारा वृद्ध भागवतमृतम। तो शुरू से हम पढ़ते हैं इसको, दामोदर अष्टक को। इसमें टीका पढ़ेंगे, यदि भी हर साल यही होता है, होना भी चाहिए साल में एक बार। तो पहला श्लोक चलेगा हमारा, चलेगा आज। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदाभियोलु खलद्धावमानम परामृष्टमातम ततो द्रुत गोप्या। कहानी समझ जो इसकी घटना अब जानते ही हैं। कृष्ण ने मटकी फोड़ी गुस्से में आकर के, दही की मटकी, जो कि मटकी फोड़ी और फोड़ने के पश्चात अपराध तो किया ही है। अपराध क्या, तो डर भी होता है। डरता कौन है? अपराधी है ना। अपराध किया है, डर भी है ना। और डर का आधार क्या है? डर का आधार क्या है? अपराध किस कोटि का है? हम छोटे मोटे अपराध करते हैं तो डरते नहीं है। अपराध गंभीर हो तो होता है ना। छोटे मोटे अपराध में हम तो डरते भी नहीं, सामने घूमते रहते हैं। बड़ा अपराध हो जाए तो फिर डर ज्यादा होता है। तो यह कृष्ण ने जो अपराध किया वो बड़ा अपराध किया। क्या अपराध किया? इतनी मुश्किल से मैया ने स्वयं समस्त दासियों को घर भेज दिया, अपने हाथों से दूध निकाला। जो रानी है, महारानी है, अपने हाथों से गायों को दूहा। कौन गायों को? पद्मगंधा गायें। दूध दोहा, दूध को गर्म किया, रात में दही जमाया, और बड़ी इच्छा थी। क्या इच्छा थी? अपने हाथों से दूध दोहूंगी, दही जमाऊंगी, फिर बिलाऊंगी और मक्खन निकालूंगी। बड़ी इच्छा थी उनकी। इतनी मेहनत उन्होंने की थी, और कृष्ण ने एक झटके में गुस्सा आया, और जो दही के बर्तन में जो दही डाली हुई थी, अभी आधा मंथन हो चुका था। आधा मंथन हो गया तो दही क्या, दही पतली हो गई थी। दही पतली हो चुकी थी। उठाया बट्टा और मारा उसे, जो पात्र के तल में मारा, नीचे छेद हो गया, शायद दही बाहर निकल गई। सोचा जब अपराध किया है तो एक और कर लेते हैं, होता ना। डंडे खाने ही हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक और सही। तो वो दही तो नष्ट कर ही दी। घर के अंदर देखा कि छीके पर मक्खन रखा हुआ है, बोले इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और जो छीके में मक्खन था, वो मक्खन को भी वो निकाल के बंदरों को खिला रहे थे। दो अपराध किए हैं। तो अपराध किया तो डर तो होता ही है, समझे कि नहीं। अपराध ही हमारे हृदय में डर पैदा कर देता है। जो अपराध नहीं करता है, अपराध नहीं, वो निसंकोच रहता है, किसी मिलता है, जुलता है, प्रसन्न मुद्रा। ये देखा जाता है अपराध हमारे चित्त की प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। हम जो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, चित्त हमारा क्या हो जाता है? विक्षिप्त हो जाता है। तो जब विक्षिप्त हो जाता है क्या होता है? क्या होता है उससे? डर, भय पैदा हो जाता है। मैया आई वहां से, दूध को चूल्हे से निकाल करके खोजी कहां चला गया। जब गए तो दही के ऊपर से चल के गए थे कृष्ण, और जिसे उनके पैरों की छाप पड़ गई। अब प्रश्न होते, इतने बुद्धिमान कृष्ण बुद्धिमान है, तो नहीं पता नहीं चला कि मैं ये दही की छाप पैरों में, दही की छाप पड़ रही पैरों की मेरे।
लेकिन ऐसे महात्मा लोग ऐसे भी कहते हैं, वो छाप क्या है? कृष्ण स्वयं अपनी प्राप्ति का मार्ग बता देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे, बताए ना, धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो देखिए पैरों को छाप पड़े हुए हैं, मानो कृष्ण स्वयं ही जगत में अपने को प्राप्त करने के उपाय बता देते। देखो मैं इस कमरे में हूं, इन जो चरण चिन्ह है इनको देखते आओ, पकड़ लो मेरे को। स्वयं अपने को पकड़वाने के लिए भगवान क्या करते हैं? चेष्टा करते हैं। नाम है कामदेव, कामान दिव्यति व प्रकाशयति कामदेव। जड़ कामदेव क्या करता है? जड़ कामदेव स्त्री के अंदर पुरुष के प्रति कामना जगा देता है और पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति, आपस में दोनों को भिड़ा देता है। परंतु कृष्ण ऐसे कामदेव हैं, जीवों के अंदर काम जगा देते हैं अपने प्रति, अपने रूप, अपने रस, अपने गंध, अपना शब्द, स्पर्श के प्रति काम जगा देते हैं। जैसे कि पंच बाण, ऐसे कामदेव हैं। तो कृष्ण स्वयं ही, भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति का उपाय बताते हैं। ये वही भगवता प्रोक्त उपाय है आत्मलब्ध है। अंज पूछा अभिदुषा विद्धि भागवता नितान। भागवत किसे कहते हैं? तो बता रहे हैं, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाय ही आत्मलब्ध है। भगवान ने अपने को प्राप्त करने के जो उपाय स्वयं बताए हैं, क्या भगवान ने अपनी प्राप्ति के उपाय जो स्वयं बताए हैं, जिनका अवलंबन करके अभिदुष में होता है मूढ़ व्यक्ति, अज्ञ, बहुत तत्वज्ञानी नहीं है, वो अभिदुष व्यक्ति भी अंजह सहसा ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। उन उपायों को भागवत कहते हैं। क्या बताया? भगवान ने जो अपने को प्राप्त करने के उपाय बता रखे हैं, उन उपायों को भागवत कहा जाता है। तो स्वयं भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं कि तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे। तो सोचो, और जीव कैसा है? बताने के पश्चात भी है, ब्रह्म कभी नहीं कहेगा तुम मुझे ऐसे प्राप्त कर लो। परमात्मा नहीं बोलेगा, अभी बोलेगा परमात्मा? नहीं, ना परमात्मा बोलेगा ना ब्रह्म बोलेगा अपने प्राप्त करने का उपाय। भाई तुम स्वयं कर लो, स्वयं देख लो, आओगे तो गले लगा लेंगे, परंतु स्वयं करो। और भगवान स्वयं बता रहे हैं कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। इन्हें जो फुटप्रिंट है, उनको जो चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, यशोदा मैया उन चरण चिन्ह को देखते देखते घर के अंदर गई। घर के अंदर देखा वो जो कमरा था, वो कमरा राजमार्ग की ओर था, बाहर सड़क की ओर था। वो देखा कि ऊपर छीके में मक्खन रखा था। बड़ी मुश्किल से कृष्ण ने जो ओखली उल्टी रखी हुई थी, धक्का मारते छीके के नीचे ले गए, उस पर चढ़ गए, और चढ़ गए तो जिन कौवे और बंदर से सब आ गए, उनको खिला रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं। मैया ने देख लिया, मैया को कुछ गुस्सा भी आया और कुछ हंसी भी आई, कुछ आश्चर्य भी हुआ, कई भावों का मिश्रण। गुस्सा क्यों आया? गुस्सा ये आया कि इसके लिए मैंने दही, स्पेशली मैंने अपनी मेहनत से गाय को दुहा था, इन्हें सब चौपट कर दिया। और जो मक्खन रखा था ठाकुर जी के लिए, वो भी गया। गुस्सा भी है। और जब बच्चा बदमाशी करता है ना, तो वहां माँ के हृदय के भाव आते हैं। उस चंचलता को देख करके अंदर कुछ क्या होता है, उसकी चिंता तो होती है, कुछ आनंद भी होता है देख करके, उसकी बुद्धि देख करके चिंता भी लग गई। सुना था कि चोरी करता, विश्वास नहीं होता था मेरे को। भाई ब्रज की महिलाएं आती थी, बोलती हैं तुम्हारा कन्हैया चोर है, चोरी करता है, विश्वास नहीं था। आज तो अपने घर में चोरी कर रहा है। उसने ना, चोर भी 3 घर छोड़ के चोरी करता है।
चोर भी 3 घर छोड़ करके चोरी करता है। अपना घर 2 घर वो छोड़ देता हो, तो वहां चोरी शुरू करता है। इसलिए अपने घर में चोरी शुरू कर दी। अब चिंता लग गई, अभी इसकी ये स्थिति है तो बड़ा होकर क्या करेगा ये तो बहुत डाकू बन जाएगा। चिंता लग गई, अब दंड देना पड़ेगा। जानती हैं चंचल तो है ही है। और उसने कृष्ण बड़ी चतुराई से जो दरवाजा राजमार्ग की ओर जाता था वो द्वार खोल रखा था पहले। मैया आएगी तो मैं भाग जाऊंगा, पहले योजना बना रखी है। अब मैया ने देखा क्या करना चाहिए। जैसे कृष्ण जब मक्खन निकालते हैं तो ध्यान कहां जाएगा? मटकी की ओर। मैं झट अंदर आकर के द्वार के पीछे छिप गई, एक कदम आगे। फिर किसने मुड़ के देखा दरवाजे की ओर, मैया नहीं आई। फिर दूसरा हाथ बढ़ाया और पीछे पहुंच गई। ऐसे एक कदम बढ़ाते कृष्ण के पास पहुंची गई। बस पकड़ने वाली है उनको। उसी समय बंदरू में हलचल मच गई। बंदरू की आंखों में विष्णु मैया की छवि आ गई। आंखों में ना छवि आ गई मैया की, जो बंदर यहां देख रहे थे। कुछ बंदर भाग रहे, कौवे भाग रहे हैं। तो कौवे भागने शुरू हो गए, उड़ने शुरू हो गए। बंदर हलचल मच गई, समझ गए। पीछे मुड़कर देखा तो मैया का हाथ बस पहुंचने वाला था। वहीं छलांग मारी उन्होंने। छलांग मार करके, और छलांग मार मोस्टली क्या होता है, तो छलांग मारते हैं ना पहले बैठ जाते हैं हम लोग। छलांग मारते हैं तो ऑटोमेटिक पहले बैठ ही जाते हैं, कुछ घुटने टेढ़े हो जाते हैं। फिर घुटने सीधे करके तो भागे ना। वो इतने चतुराई से कूदे और कूद के ही जैसे चरण जमने पड़े वैसे भाग खड़े हुए। यदि बैठ गए तो मैं पकड़ ली, पास में ही खड़ी हुई थी। अब बाहर भाग गए। अब मैया सोच रही है बाहर क्यों भाग रहा है। मैया समझे अच्छा बहुत चतुर है ये सोच रहा है कि मैया तो बाहर निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? ब्रज है ये। ब्रज में घूंघट, इतना बड़ा घूंघट होता है। ब्रज में जो बहुएं होती हैं घूंघट धारण करती हैं। आप किसी ब्रज में हम गांव में जाते हैं ना, तो कौन गांव की बेटी है कौन बहू है समझ जाओगे। 70 साल की बुढ़िया घूंघट डाल के चल रहे, समझो ये गांव की बहू है। 21 साल की युवती घूंघट नहीं है, सिर्फ दुपट्टा भी नहीं है, ऐसे भाग दौड़ कर रही है रोडों में, गलियों में, समझो गांव की बेटी है। सीधा तो कृष्ण ने विचार किया यदि बाहर निकल जाता हूं मैं रोड पे तो मैया बाहर आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? लज्जा के मारे। परंतु मुझे भूल गए थे, एक दिन पहले ही ब्रज के जितने बड़े बड़े गोप थे इंद्र पूजा के लिए, इंद्र के पूजा के लिए वह बाहर जाकर के, गांव के बाहर जाकर के पकवान बना रहे थे। तो वहां चले गए थे गिरिराज में। उसमें ब्रज में बड़े बूढ़े नहीं थे, कौन थे? बच्चे बच्चे थे सब। मैया समझ गया से इसलिए बाहर निकल आए। ये सोच रहा कि आज मैं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी, परंतु ये गलती कर गया हैं। ये भूल गया आप ब्रज में कोई बड़े बूढ़े है ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है चल आज दौड़ हो जाए। कौन दौड़ता है? गेट से बाहर निकल गए, मुड़ कर देखा मैया गेट से बाहर निकल आई। सोचा मैया गेट से बाहर निकलेगी ही नहीं। जब आगे देखो मैया ने तो शिमाएं लाग दी वो दहलीज की। आप कृष्ण डर गए, अब तुम बाहर निकल आई, मतलब अब बचना मुश्किल है। आगे कृष्ण पीछे पीछे मैया भाग दौड़ लगी हुई है। बुझो ना क्या विचित्र, क्या दृश्य होगा विचित्र है। और दृश्य कैसा होगा? भगवान भाग रहे हैं पीछे पीछे, आगे भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही है उनको पकड़ने के लिए। वही श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने इस श्लोक में उसको चित्रण किया। इस श्लोक पहले श्लोक में नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलु
खलाधावमानम परामृष्टमातम ततो द्रुत गोप्या। तो सत्यव्रत मुनि, जो अष्टक लिखा है, इसकी रचना किसने की है? सत्यव्रत मुनि। तो कह रहे हैं वो नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम है? क्या बता रहे हैं? मैं प्रणाम करता हूं। किसे प्रणाम करता हूं? क्या विशेषता है जिन्हें प्रणाम करते हैं? पहले विशेषता यह है ईश्वरम, ईश्वर है। दूसरी विशेषता क्या है भगवान की? सच्चिदानंद रूपम, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय उनका स्वरूप है। फिर क्या विशेषता है? लसत कुंडलम, उन्हें कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं जो डोल रहे हैं। कि जो कृष्ण भाग रहे हैं ना, कुंडल भी आगे भी डोल रहे हैं। और क्या विशेषता है? यशोदाभिय उलुखलाद धावमानम, क्या कर रहे हैं वो? ब्रज में भाग रहे हैं। क्यों? भैया मैंने भाई, यशोदा मैया के भय से भाग रहे हैं। कहां से? उलुखलात, उलुखल मैंने ओखली, और ओखली के ऊपर खड़े हुए थे, वहां से मक्खन निकाल लेते, चोरी कर लेते। धावमान हो चुके हैं, ओखली से छलांग मारी और भाग रहे हैं। और क्यों भाग रहे हैं? अपराध किया था। अपराध कहां किया था? अपराध कहां? कृष्ण अपराध कहां हुआ था? यशोदा मैया के चरणों में हुआ था, इसलिए भाग रहे हैं। और फिर क्या बता रहे हैं? परामृष्ट मातम तो द्रुत गोपिया, कृष्ण बड़ी तेजी से भाग रहे हैं, परंतु ततो द्रुत मैंने उनसे भी तेज भागी। कौन? यशोदा मैया। प्रामिष्ट, और जाके पीछे से झपटना। प्रामिष्ट का होता है झपट, जैसे बिल्ली झपटा मारती ना चूहे को, झपट पीछे से। यदि यशोदा मैया किसी से मतलब कम भागेगी, पकड़ नहीं पाएगी, बराबर भागेगी तो भी नहीं पकड़ पाएगी। इसमें किसी पकड़ना है, उसके बराबर भागे तो भी नहीं पकड़ पाएंगे, कम भागे तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? उससे तेज दौड़ना पड़ेगा। हैं? तो मैंने उनसे भी द्रुत गोपिया को बोला, यशोदा मैया ने उन्हें तेज भाग करके पीछे से पकड़ ही लिया। अभी सामान्य अर्थ हुआ। अब टीकाकार कौन है? सनातन गोस्वामी पाद जी हैं, और टीका पढ़ते हैं इसके हम। नाम टीका का है दिग्दर्शिनी टीका। तो अर्थ में आते हैं टीका की व्याख्या में। अब यहां बता रहे हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। कीर्तन करते हैं, मंगलाचरण, पाठ करते हैं, मंगलाचरण, कोई यज्ञ करते हैं, मंगलाचरण क्या होता है? जो कहते हैं बंदे हम श्री गुरु, ये मंगलाचरण कहते हैं। मंगल आचरण क्यों करते हैं? वो मंगल आचरण है, अर्थात वो आचरण करने से जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम सफल हो जाएगा। प्रारंभ मंगल आचरण पहले भी करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए। पहले भी करो, अंत में करो। पहले क्यों करो? कि हमारा कार्य मंगल पूरा हो जाए। बाद में क्यों करो? कि आपकी कृपा से ये काम हुआ, मंगलाचरण। तो इसे कह रहे हैं यहां पर कैसे करना चाहिए? दास्य विशेष, सबसे पहले दास्य भाव से मंगलाचरण करना चाहिए। इसलिए स्तुति के प्रारंभ में ही सत्यव्रत मुनि ने कहा था नमामि। नमामि क्या है? ये दास्य भाव। मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, नमो नमः, ये क्या है? ये सब दास्य भाव सूचक शब्द हैं। नमामि मतलब
करता हूं, क्या करता हूं, नमामि, नम, मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां पर शुरुआत में सत्यव्रत मुनि ने जो विधि है, क्या विधि है, क्या विधि है, यदि हमें किसी काम निकलवाना हो सबसे पहले दास्य भाव से स्तुति करनी पड़ेगी, है उसका जो ये रीति है इसे पालन करते हुए कहे नमामि, मैं नमन करता हूं, है। अब क्या बता रहे हैं, कुछ भी प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना वस्तु के तत्व, रूप, लीला, गुण आदि के विशेष द्वारा उत्कर्ष। अब जिसकी हम जो प्रणाम कर रहे हैं फिर क्या होना चाहिए, जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उसको उत्कर्ष क्या है, महिमा क्या है उसकी, होता है ना। तभी जो प्रणाम करते हैं जाते हैं उसके पास प्रणाम करते हैं। अब क्या जानना चाहिए, उत्कर्ष माने इसकी महिमा क्या है, इससे में क्या मिलेगा। आप किसी के पास जाते हो कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए जाते हो ना, पहले क्या करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, है ना। फिर उसकी महिमा, प्रभु जी या उससे कहते हैं आप तो रसोई में बड़े एक्सपर्ट है, थोड़ा सा रसोई सिखा दो। प्रभु जी आप तो बहुत से लोग जानते हैं, थोड़ा हमको समझा दो। बोलते नहीं बोलते उसको, पहले क्या करते हैं, पहले प्रणाम करते हैं। क्यों आए भाई, वो क्या पूछे क्यों आए हो, तो क्या बोलते, हम क्या बोलते हैं, प्रभु हमें सुना है कि आप बहुत अच्छे रसोइया हैं, बहुत अच्छे पुजारी हैं, बहुत अच्छे पाठक हैं, बहुत अच्छे कीर्तनीय हैं, मैं आपसे इसको सीखना चाहता हूं। ये होता नहीं होता, पहले प्रणाम करते फिर उसका उत्कर्ष बताते हैं कि हम इसलिए आपके पास आए हैं। अब उत्कर्ष बताते हैं उसकी रीति क्या है, पहले वस्तु का तत्व, वस्तु का रूप, लीला, गुण आदि जो ये क्रम है इसके अनुसार अब यहां पर भगवान का उत्कर्ष दिखा रहे हैं। पहले दिखाएंगे तत्व के अनुसार उत्कर्ष, फिर दिखाएंगे रूप के अनुसार उत्कर्ष, फिर दिखाएंगे लीला के अनुसार उत्कर्ष, फिर दिखाएंगे गुण के अनुसार उत्कर्ष। जगत में ऐसे होता है, कैसे होता है, तत्वतः वो व्यक्ति कौन है, क्या तत्व है उसका, फिर क्या है, देखने में बड़ा सुंदर है रूप, फिर लीलाएं, गुण आदि सब क्रमशः। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो यहां पर अब जिन्हें प्रणाम कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, उनका उत्कर्ष का वर्णन कर रहे भगवान का। इसलिए गोकुल में प्रकटित भगवत्ता का सार स्वरूप, भगवत का सार क्या है, भगवत्ता का सार क्या है, नॉर्मली ऐसा लगता है ऐश्वर्य ही भगवत्ता का सार है, मतलब जिसमें जितना ऐश्वर्य है भगवान वो स्वरूप उतना श्रेष्ठ है ना। जगत में होता है ना भाई, जगत जितना ऐश्वर्य है उतना पूजनीय होता है। इस संसार में जिसका जितना ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य कहने से चाहे वो ज्ञान कह लो, चाहे धन कह लो, चाहे उसका सौंदर्य कह लो, उत्कर्ष उतना अधिक होता है इस जगत में, है ना। परंतु वास्तव में भगवत्ता का जो सार है वो ऐश्वर्य नहीं है, क्या है, माधुर्य भगवत्ता का सार है। अब भगवत्ता शब्द जो शब्द भगवत्ता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, भगवत्ता, क्या भगवत्ता है। जैसे एक कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति है, वो क्या है, उसके बाद धनवत्ता है, गुणवत्ता है ना। तो भगवत्ता मतलब क्या है, यहां पर 3 शब्द हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। भगवान को भगवत बनाया किसने, भगवान ऐसी क्या विशेषता जो ब्रह्म परमात्मा में नहीं है, जिसके कारण भगवान की महिमा अधिक है। वो एक है भक्त वश्यता, बस यही है भगवत्ता। भगवान भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, ये भगवत्ता है। बोले ये कौन सी भगवत्ता है, तो वशीभूत हो रहे हैं। भगवत्ता कैसे होनी चाहिए,
अथाह ऐश्वर्य हो, लोग डरे उनसे, संकोच करें, ये नहीं। शब्द है भगवत्ता, भगवत, भगवान। भगवान शब्द किससे बना हुआ है? भगवान शब्द बना है भक्तों से बना हुआ है। तो भगवत्ता मैंने वशीभूत हो जाना। अब जो स्वरूप भगवान का जितना अधिक वशीभूत होगा, जो भक्तों के वशीभूत हो जाएगा, वह स्वरूप उतना ही उत्कृष्ट माना जाएगा, है कि नहीं? अब यहां पे विचार करें, पहले लेते हैं नारायण जी को। नारायण जी भक्तों के वशीभूत है, वही भगवान है, भगवत तो उनके अंदर भी है, परंतु वशीभूत वो इतना भक्तों वशीभूत नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, शिमा करके अटक जाते हैं। भगवान रामचंद्र आदि इनके अंदर ये भी भगवान है, वशीभूत तो ये भी करते ही हैं, वशीभूत ये भी हो जाते हैं, परंतु सीमा तक है। फिर द्वारकाधीश भी है, भगवत उनके अंदर भी है, वशीभूत वो भी होते हैं, तो वो भी एक सीमा तक ही। परंतु ब्रज में जो श्री कृष्ण है, नंदन श्री कृष्ण है, वो भगवत्ता। फिर कौन, पहले कौन कृष्ण? बाल कृष्ण। वशीभूत होते हैं वो भी मैया के, वहां भी लिमिट है, वहां पे एक सीमा रहती है। फिर पौगंड कृष्ण, जो कि सखाओं के कृष्ण है, वो भी वशीभूत हो जाते हैं, वहां भी एक कहने की एक सीमा आ जाती है। जब आते किशोर कृष्ण, वहां पर भगवान समस्त सीमाएं तोड़ देते हैं, सब सीमाओं को तोड़ मोड़ करके उनको छोड़ देते हैं और वशीभूत हो जाते गोपियों के, हैं? स्वयं भगवान प्रार्थना करने लग जाता है, आशा में हो क्या हो, क्या करते हैं भगवान? हाँ, स्वयं भगवान आए ना गीत गोविंद का। हाँ, ये बात कृष्ण ने मैया से नहीं कही है, न सखाओं से कही है बात। सखाओं से उनका स्वभाव क्या? बराबरी का स्वभाव है। क्या? बराबरी के व्यवहार है। क्या है? बराबरी के व्यवहार है। मैया से कह नहीं सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं? कृष्ण यहां क्या है? कृष्ण यहां पर, कृष्ण यहां पर क्या है? कृष्ण पाल्य है, पालक नहीं है, पालक तो मैया है, समझेगा नहीं? तो और विशेष रूप में यदि कृष्ण कहते भी है, मैया से कहते भी हैं, तो भी उत्कृष्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मां है, स्वाभाविक है भाई, मां तो पुत्र को देखेगी ना। इसमें आश्चर्य कौन सा है? इसमें कृष्ण की विशेषता क्या है? जो महेशियां हैं उनके अपेक्षा गोपी की विशेषता क्या है? द्वारकाधीश के अपेक्षा कृष्ण की विशेषता क्या है? विशेषता यही है। क्या विशेषता है? संबंध है, मैया का संबंध है, मेरा पुत्र है, जो संबंध में दिखना ही पड़ेगा, दिखना पड़ेगा ना। सखाओं में संबंध है, जहां बात गोपियों की आत्मा कोई संबंध नहीं है। जहां संबंध आ जाता है, वहां संबंध आ जाता है ना, वहां कुछ बात क्या जाती है? बाध्यता आ जाती है। क्या जाती है? बाध्यता। जहां संबंध आ जाता है वहां पर क्या आ जाती है? बाध्यता आ जाती है कि मेरा पुत्र है, मुझे दिखना पड़ेगा। और कौन दिखेगा किसको? नहीं देखो तो लोग क्या बोलेंगे? मजाक उड़ाएंगे ना, कैसी मां है देखो, बच्चे को कपड़े भी नहीं बना रखे, लोग हंसेंगे। परंतु जहां कोई संबंध ही नहीं है, गोपियों से किसने क्या संबंध है? कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है, पर बस केवल एक काम, प्रेम ही संबंध है, बस कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे कृष्ण ने उन गोपियों को आगे जिस प्रकार से नतमस्तक हो जाते हैं, क्या बोलते हैं? देही पद पल्लव उदारम, तो सिद्ध हो जाता है भगवत की चरम सीमा है, सबको छोड़ दो, ब्रज में ही आते हैं, कृष्ण स्वरूप को ले लेते हैं। उसमें भी जो भगवत की चरम सीमा है, वो ना तो बाल्य क्या, ना तो बाल्य रस में है, ना शक्य रस में, न वात्सल्य रस में है, न शक्य रस में है, और सीधा कहां पर है?
मधुर रस में। उसमें फिर कौन कौन कृष्ण? कौन कृष्ण? राधानाथ। जो कृष्ण चंद्रावली के साथ में रहते वहां भी भगवत का सार नहीं है, समझे कि नहीं? जो ब्रज में मधुर रस भजन में है, उसके दो पक्ष है ना, एक राधा जी के पक्ष है, एक चंद्रावली के पक्ष है। जो कृष्ण राधा जी के साथ में विराजमान रहते हैं वो कृष्ण है क्या? वहां कृष्ण की भगवत्ता चरम पहुंच जाती, जहां पर स्वयं राधिका जी दुत्कार रहे, निकलो बाहर, आज उसे अंदर घुसने मत देना बिल्कुल। राधिका पत्तल के भ्रामी तो आम रस के इंद्र से कर प्राणनाथ युधानंदिनी मुखाभ्रसो सरपद। राधिका पत्तल कृत स्थिति, कृष्ण की भगवत्ता कहां दिखाई पड़ती है? जब वो राधा जी के चरणों में कृत स्थिति, हाथ जोड़े बैठे हुए हैं चरणों में, हैं? तो ये कृष्ण की भगवत्ता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर ब्रज में भगवत्ता का सार है, तो सिद्ध हो गया माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, ऐश्वर्य नहीं। लग रहा है कि नारायण में अधिक भगवत्ता होनी चाहिए, परंतु जहां पर भगवत्ता शब्द का अर्थ वशीभूतता आ जाता है तो ये वास्तव कृष्ण में ही वशीभूतता गुण है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो सत्यव्रत मुनि नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। किनको? प्रार्थ। उन्हें प्रार्थ कौन है? प्रार्थ कौन है? कृष्ण। अब कृष्ण कौन कृष्ण है? शुरुआत तो कहां से की है? बाल कृष्ण शुरुआत की है, आगे बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएंगे? इसलिए कह रहे पहले उनको बता रहे हैं अब होने क्या चाहिए? होने क्या चाहिए? सबसे पहले दास्य भाव, भगवान के प्रति नहीं, वैष्णव के प्रति भी भाव होना चाहिए। ये गुरु वैष्णव के प्रति पहले दास्य भाव भी होना चाहिए। जैसे भक्तों के साथ क्या संबंध, भगवान क्या संबंध होना चाहिए हमारा? मैत्री भाव है। भक्तों से भक्तों से क्या होना चाहिए? मैत्री, मित्रता होनी चाहिए। जब मैत्री शब्द आ जाता है वहां पर फिर ऐश्वर्य भाव नहीं रहता है। अब कोई सोचे भाई मैत्री होनी चाहिए, अब गुरु जी से मैत्री भाव करने लग गया, उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया, गुरु जी क्या हाल चाल है? गुरु जी खा रहे थे, वो थाली में खाना शुरू कर दिया, पर क्यों? मैत्री कहा ना, मैत्री भाव होना चाहिए। बात ठीक है। यहां तो गुरु जी को हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं स्पेशली, वहां ऐसा नहीं चलेगा। वहां पर क्या भाव है? सखी भाव। गुरु जी कौन है? गुरु जी भी सखी और तुम भी सखी, दोनों सखियां हो, और दोनों मिलकर क्या करोगे? राधा जी की सेवा। नहीं कि वहां जाके गुरु जी को राधा जी को छोड़ दिया, गुरु जी बैठे आपकी पूजा करती हूं मैं, वहां नहीं चलेगा ये। वहां तुम क्या करोगे? जो तुम्हारे गुरु जी सखी रूप में सेवा कर रहे हैं राधा जी की, तुम उनका हाथ बटाओगे। तो सिद्धांत ये है भक्तों के आपस में मैत्री भाव होता है। अब पर मैत्री भाव तो होता है, पर उससे पहले क्या होना चाहिए? ऐश्वर्य भाव। क्या ना? संभ्रमेन गुरु सेवा। एक गुरु सेवा संभ्रम। गुरु सेवा कैसे होती है? विश्रम्भेन गुरु सेवा। विश्रम का अर्थ होता है जहां कोई संकोच नहीं है, आत्मबंधुवत भाव, ये विश्रम भाव कहते हैं इसको। परंतु पहले कैसे हो? पहले क्या होना चाहिए? संभ्रम भाव, ऐश्वर्य भाव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यदि ऐश्वर्य भाव नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या होता बताओ? ऐश्वर्य भावना क्या होता है? हम क्या करते हैं? अपराध करते हैं। करते नहीं करते हैं? उसके दोष देखते हैं। जब ऐश्वर्य भाव आ जाता है फिर दोष नहीं देखते हम उसके। देखते हैं कि दोष, हमें जीवन ऐश्वर्य बुद्धि रहे दोष नहीं देखते उसके हम लोग।
वो डरते हैं, तो डर भाई बना रहता है। जहां ऐश्वर्य गया तो भी क्या विचार है, ऐश्वर्य कब जाएगा, जो संबंध बन जाएगा। जब गुरु से संबंध ज्ञान हो जाता है, संबंध ज्ञान हो जाता है, तो फिर ऐश्वर्य अपना आप चला जाता है, ऐश्वर्य रहेगा भी नहीं। वो जब तो संबंध ज्ञान नहीं है, हम अनर्थग्रस्त हैं, पहले क्या बुद्धि होनी चाहिए, ऐश्वर्य भाव होना चाहिए। ऐश्वर्य भाव हमको अपराध से बचाता है। यदि तुम चाहते हो मेरे वैष्णव पर अपराध नहीं हो, उनके प्रति क्या क्या बुद्धि ले आओ, ऐश्वर्य बुद्धि ले आओ। बोले ऐश्वर्य बुद्धि कैसे लाएं, ऐश्वर्य बुद्धि कैसे आएगी, कैसे आएगी, ऐश्वर्य बुद्धि कैसे आएगी बताओ। अनेक प्रकार से। सपोज ये 40 साल से मठ में है, मैंने ले लेकर 2 साल में, मैं 2 साल हुए हैं। कहा 40 साल का मठवास का 2 साल का मठवास, ये ऐश्वर्य भाव आ गया। मुझे ऐसे अनुभव ही हैं, है ना, आदि इसे कहते हैं ऐश्वर्य भाव ले आना चाहिए। ये बता रहा हूं, ये तरीका होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर वैष्णव अपराध ना हो, तो वैष्णव गुण खोजना शुरू कर दो। जो गुण खोजोगे ना, ऑटोमेटिक देखो तुमसे ऊपर ही होगा वो। एक जो 30-35 साल से भजन कर रहा है, हो सकता है ज्ञान में तुमसे नीचे हो, ज्ञान में तुमसे नीचे हो सकता है, प्रवचन नहीं दे सकता, श्लोक ज्ञान नहीं हो सकता उसको, तत्व ज्ञान नहीं है उसको। यदि विचार करेंगे, जब सूक्ष्म विचार करें तो देखेंगे तुमसे कई गुणों ऊपर ही है वो, है कि नहीं। अब अनुमान करो कैसे, देखते हैं ना कैसे वैष्णव होते हैं, पुराने वैष्णव होते हैं बेचारे, ज्ञानवान तो नहीं होता, दीनहीन होते हैं, सहिष्णु होते हैं, उनका अपमान कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी महाराज जैसे हर कोई डांट देता है, डांटते नहीं डांटते तो देखो कुछ बोलते तुमको हैं, तो तुम भी तो डांट देते हो उनको, मुंह जवान चला देते हो, बुरा मानते हो, नहीं मानते। कैसे वैष्णव होते हैं, और हमें कुछ कह देना इतना सा, शाम तक उसका मुख ही देखेंगे आदमी का। तो हम विचार करना चाहिए कि वैष्णव वो मुझसे श्रेष्ठ कैसे है। ये मुझे कई बहुत साल मठ में गुजारे हैं, और सहिष्णुता भी है, दीनता भी है, ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले ऐश्वर्य भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति भी और वैष्णव के प्रति भी। यदि ऐश्वर्य भाव गया, ऐश्वर्य भाव यदि संबंध ज्ञान हो गया, प्रगाढ़ प्रेम हो गया, फिर तो ऐश्वर्य की टूट भी जाए चिंता नहीं है। होता ना, जो तुम्हारा बहुत प्रिय व्यक्ति होता है, तुम्हारा अपमान भी कर देता है तो बुरा नहीं लगता। बच्चा मां का अपमान कर देता है, पर बच्चे करते ही हैं, बच्चों में की वृत्ति होती है। बाप को सम्मान करेंगे, मां का सम्मान नहीं करते क्या, मां को तू कर बोल देते हैं, तू क्या कर रही है, और पिताजी होता है, मां को बच्चे मानते हैं, नहीं मानते, डरते नहीं उससे, जबान चला देना, कुछ भी कह देना। परंतु ऐसे क्यों कर रहा है वो विचार करेंगे, जब तोलेंगे तुला में ममता किसके प्रति थी, मां के प्रति कि पिता के प्रति, तो देखा जाएगा किसी प्रति ममता अधिक होती है, मां के प्रति। तो ये है कि मां का प्राय बच्चे देखे मैंने, हैं, मां को सम्मान कर देते, हाँ ठीक है जानते हैं, चुप रहो ना, हो गया ना, बोल देते हैं, और पिता क्या गया, हाँ ठीक है ना। खूब ऐश्वर्य दिखा जाता है, खूब प्रेम दिख रहा है पिता के प्रति। विचार करेंगे तो मां के प्रति जब तोलेंगे तो ममता अधिक मां के प्रति होती है। जब ममता अधिक होती है ना, वहीं पर ही मर्यादाएं टूटती हैं, ये पक्की बात है। इसलिए कह रहे यहां पर जब संबंध प्रगाढ़ हो जाता है गुरु वैष्णव से, और फिर मर्यादा रहेंगी नहीं, उसमें मर्यादा हम तोड़ भी देते हैं, और गुरु वैष्णव को वो उसमें वो अच्छा लगता है। क्या लगता है, वो अच्छा लगता है उसमें, जब हम तोड़ते हैं मर्यादा। यदि संबंध ज्ञान नहीं है,
उनके प्रति प्रीति भाव नहीं है, तो फिर यदि हम थोड़ा भी हम जहां मर्यादा तोड़ते हैं उनको बुरा लग सकता है। तो इसलिए कहने सबसे पहले यहां पर सत्यव्रत मुनि क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। अब प्रणाम किसको कर रहे हैं? ईश्वरम, मैं ईश्वर को प्रणाम कर रहा हूं। अभी ईश्वर शब्द है, ईश्वर शब्द के यहां पर 3 अर्थ बताए गए हैं। अब बोले हर साल तो ये पाठ करते हैं, हर बार प्रभु ईश्वर नया पाठ करना, वो हर बात मैंने कहा बताओ कितने अर्थ है ईश्वर शब्द के? मतलब दोबारा सुनना नहीं चाहते हैं। प्रभु जी पिछले होता है, 2 नहीं चल रहा है, ये लोग नया पाठ करो, नया सा कुछ, मतलब सुनने का शौक है नया नया। बोल क्या अर्थ लेते? 3 अर्थ लेते हैं यहां पे। नंबर 1 सर्व शक्तिमान, नंबर 2 जगदेक नाथ, नंबर 3 निज प्रभु। जो ईश्वर शब्द है ये 3 अर्थ ले गए यहां पर। एक सर्वशक्तिमान है, एक जगदेक नाथ है, एक निज प्रभु है। ईश्वर शब्द में यहां सत्यव्रत मुनि की 3 भावना छिपी हुई है। पहला है सर्वशक्तिमान। अब सत्यव्रत मुनि का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य उनका? क्या उद्देश्य है? इस अष्टक को की रचना करना। उनका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य सत्यव्रत मुनि का? सत्यव्रत मुनि का लक्ष्य है जो कृष्ण की लीलाएं हुई हैं उन लीलाओं को इस अष्टक में उसको लिपिबद्ध कर देना। कितना बड़ा काम है ये? भगवान की लीलाओं को वर्णन करना सामान्य बात है, ये आसान है क्या? लीलाओं को आगे 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 बैठ जाओ, आगे सरक जाओ, आगे सरक जाओ बच्चा। तो सबसे पहले क्या चाहिए उनको? उनका जो मुख्य उद्देश्य है भगवान की लीलाओं को वर्णन करना, तो उसके लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। पहला अर्थ है शक्तिमान। मानो भगवान ने कहा भाई तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? क्यों प्रणाम कर रहे हो बताओ? प्रभु मुझे शक्ति चाहिए। क्यों शक्ति क्यों चाहिए? मुझे आपकी लीलाओं का वर्णन करना है, जो मेरे बस की बात नहीं है। मैं क्या वर्णन करूंगा लीलाओं का? इसलिए मुझे शक्ति प्रदान कीजिए जिससे कि मैं आपकी लीलाओं का वर्णन कर सकूं। पहला ईश्वर का अर्थ यही है। अगला अर्थ क्या है? जगदेक नाथ। हे प्रभु आप जगत एक नाथ, जगत के मात्र एकमात्र नाथ आप हैं। मैं आप सारे जगत के नाथ हैं। मैंने भगवान ने पूछ लिया, मैं मान लिया। उदाहरण बहुत धनीमानी व्यक्ति है, बहुत धनीमानी व्यक्ति है। बेटा गया पिताजी मेरे को 2000 रुपये दे दो, दे दिया। अब एक सामान्य व्यक्ति दिखा कि ये लड़का, इस लड़के ने पैसा मांगा, वो पैसा दे दिया उसने, उस बूढ़े ने। एक आदमी और देख रहा था, वही पहुंच गया, मुझे 2000 रुपये दे दो। क्या बोलेगा वो? क्यों? अरे आप धनीमानी हैं, वो तो हूं, तो तुम दूं क्यों? धनी तो मैं, धन तो है मेरा, बस मैं दूं क्यों बताओ? मुझे धन क्यों देना चाहिए तेरे को? उसे पूछा लड़के पहले वाले से, क्यों दूं? क्या बोलेगा वो? कि मैं आपको बेटा हूं। मैंने पूछा मैं धन तो है पिताजी, आप महाधनी मानी है, 2000 रुपये दे दीजिए। उसने पूछा क्यों दूं? वहां उत्तर है, क्या उत्तर है? क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं, पिताजी हैं, मैं आपको पुत्र हूं, देना चाहिए। अब ये दूसरे वाले ने पूछा, कह दो दिया आप धनी मानी है, तो क्यों दूं? क्या उत्तर देगा वो? क्या उत्तर देगा यहाँ पर? अर्थात भगवान ने पूछ लिया मैं सर्वशक्तिमान हूं, ठीक है, पर तुम शक्ति दूं क्यों? बताओ, मैं शक्ति तुम प्रदान क्यों करूं? कोई तो कारण बताओ। तब कह रहे हैं
जगदेक नाथ, क्या कहा? जगदेक नाथ। तुम सारे जगत का नाथ हो, तो तुम्हें क्यों दूं फिर मैं शायद जगत का ही नाथ हूं, मालिक हूं, तो तुमसे मेरा पर्सनल संबंध क्या है? वो आता नहीं आता। तो कह रहे हैं तब तीसरा अर्थ लिया निज प्रभु, क्योंकि आप मेरे प्रभु। अब संबंध ज्ञान आ गया है। जगदेक नाथ कहने से ये क्या भाव दिख रहा है? जैसे शांत रस के जो भक्त होते हैं उनकी भावना रहती है भगवान सारे जगत के हैं, जगत पिता, जगत नियंता, सब भगवान सबके पिता हैं। ये भावना किसी होती है? किन भावना की नहीं होती है? शांत रस में क्या क्या भावना होती है? भगवान सबके हैं, है ना? इसलिए यहां पर रस नहीं है। जब कहते हैं निज प्रभु, अब बता रहे हैं स्पेशल, मैं इसलिए मांग रहा हूं, अब शक्तिमान भी हैं, जगदेक नाथ भी हैं, मैं भी जगत का ही एक प्राणी हूं, होने पर भी आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूं। अर्थात यहां से क्या सूचित हो रहा है? भक्ति विशेष। निज प्रभु जहां कहा, भक्ति प्राण क्या है? संबंध। निज प्रभु जैसे कहा, निज प्रभु कहा, संबंध आ गया। आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूं, यह संबंध ज्ञान आ गया। क्या? प्रभु सेवक संबंध। ये प्रभु सेवक संबंधी है भक्ति का प्राण। तो यहां से सत्यव्रत मुनि की जो भक्ति विशेष, उनकी भक्ति दिखाई पड़ रही है, इसलिए कह रहे हैं ईश्वरम। अर्थात यहां क्लियर हो गया कि अब मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान भी हैं, इसलिए आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कि जिसके द्वारा मैं आपकी लीलाओं का वर्णन कर सकूं। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान का मुख क्या हो गया? बंद हो गया, उत्तर दे दिया है। अब भगवान ने प्रश्न किया, अरे तुम क्या बोल रहे हो? मुझे मांग रहे हो? मुझे शक्ति होती तो मैं स्वयं बधा हुआ हूं, मैं ओखली से बधा हुआ हूं, तुम मुझे शक्तिमान कह रहे हो और मुझे कृपा करो, मैं स्वयं बधा हुआ हूं, तो मैं फिर तो मैं भला, तुम कैसे कह रहे हो? तुम क्या रहे हो? ओखली से बधा हुआ हूं, मैं कमर बंधी हुई ओखली से, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। तब आगे बता रहे हैं कौन है आप? सच्चिदानंद रूपम। भगवान चतुर है ना। भगवान बोले भाई मैं तो सामान्य बच्चा हूं, मैं छोटा बच्चा हूं, अपनी गांठ नहीं खोल पा रहा हूं, और मेरी इतनी शक्ति नहीं है एक गांठ खोल दूं, अपने कमरे गांठ खोल दूं, ये मेरे लिए शक्ति नहीं है, और तुम मुझे शक्ति मांग रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो? तब भक्त क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप सामान्य बालक नहीं हो सकते। आपका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद स्वरूप आपका है? इसलिए कहते हैं ईश्वर कैसा है? वो सच्चिदानंद स्वरूप है। अब यहां पर अब जो सच्चिदानंद स्वरूप कहा, ये क्या हो गया? तत्व। पहला क्या? पहले उत्कर्ष किससे होना चाहिए? तत्व से होना चाहिए। तो तत्व क्या है उनका? वो कौन है? सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री भगवान है। ये तत्व, इस तत्व के अनुसार उनकी महिमा उत्कर्ष बता रहे हैं। उसके पश्चात पहले तत्व और फिर रूप। पहले उत्कर्ष किसके अनुसार हुआ? तत्व के अनुसार। तत्व क्या तत्व है? भगवान कौन तत्व है? सच्चिदानंद घन है, ये उनका तत्व है। फिर नंबर 2 रूप का उत्कर्ष। हम जगतवासी हैं ना, हमें उत्कर्ष 1-2 होते हैं। कोई बड़ा सुंदर हो सकता है, बस उसकी सुंदरता ही है, बस आवाज भेड़ी आवाज, ना कोई गुण। सुंदर तो हो सकता है वो। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, आवाज बड़े सुंदर है, स्वयं सुंदर नहीं है। 1-2 उत्कर्ष होते हैं बद्ध जीव के अंदर। 1 उत्कर्ष 2 उत्कर्ष हो सकते हैं। भगवान क्या है? भगवान कैसे हैं? सर्वांग सुंदर। भगवान के जितने भी उत्कर्ष हो सकते हैं
सब उत्कर्ष से भगवान परिपूर्ण रहते हैं। इसलिए बता रहे हैं पहले तत्व 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 क्या बताया, आप सच्चिदानंद घन। अब कैसे हैं, सच्चिदानंद, श्लोक में क्या है, सच्चिदानंद रूपम। कृष्ण सच्चिदानंद रूप तो जीव भी होता है। भगवान ने कहा भाई सत्यव्रत मुनि तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप ही हो, तुम मुझे क्या मांग रहे हो। बोल रहे हैं जीव जो आत्मा होता है और सच्चिदानंद स्वरूप होता है। तो आप कौन है, सच्चिदानंद घन स्वरूप। भगवान ने भी प्रश्न छोड़ दिया, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम। तुम कौन हो, तुम तो सच्चिदानंद ही हो, आत्मा जो है। तो तुम और दोनों समान ही हो गए। हम किससे मांगते हैं, जो हमसे कम हम 19 है तो वो 20 होना चाहिए। तुम भी सच्चिदानंद स्वरूप, मैं भी सच्चिदानंद। जो जीव आत्मा है, शुद्ध जीव आत्मा है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, जड़ नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यहां उत्तर दे दिया उन्होंने, नहीं आप यहां पर आपको है सच्चिदानंद घन विग्रह। सच्चिदानंद घन किसे कहते हैं, घन में क्या होता है, गौड़ा घनीभूत। दूध है ना, पतला होता है, उसको उमालते जाओ, जो घन हो जाता है तो उसको कहते हैं रबड़ी, या फिर मावा, खोआ कहते हैं, है ना। उसी बता रहे हैं आप सच्ची, हम तो बोले मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, आप कौन है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो ये हुआ पहले तत्वानुसार रूप का उत्कर्ष बता रहे हैं। क्या रूप है उनका, लसत कुंडलम, कानों में कुंडल हैं, लसत जो झिलमिल कर रहे हैं। सौंदर्य क्या है, कुंडल है सोने के। कृष्ण के गंड प्रदेश गाल कैसे हैं, श्यामवर्ण के, और चिक्कन। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके मुख पर एक आभा रहती है, चमक रहती है ना। तो गाल गाल कैसे हैं, अत्यंत चिक्कन गाल हैं। और जब कुंडल उनके स्पर्श हो रहे हैं, कुंडलों की आभा, जो गाल की आभा कहां पड़ रही है, कुंडलों में, या कुंडल की आभा गालों में पड़ रही है। तो गाल कैसे हो गए हैं, श्यामवर्ण गाल हैं, कुंडल हैं स्वर्ण वर्ण के। मानो जैसे ये स्वर्ण स्तंभ है, तो ये कोई यहां पर ले जाओ, खंबा है कांच का ही, बास में ले जाओ कोई पीला कपड़ा, वो खंबा कैसे दिखता है, पीला। तो कृष्ण के जो गाल हैं, गंड प्रदेश हैं, वो कैसे श्याम वर्ण के हैं। कुंडल कैसे हैं, कुंडल भी चमकदार, गाल भी चमकदार। तो दोनों मिलेंगे तो वर्ण कैसा होगा, है। इसलिए ये आपका स्वरूप है। कानों में कुंडल विराजमान हैं, जो कि भाग रहे हैं कृष्ण। जब भाग रहे हैं कृष्ण, तो कुंडल भी डोल रहे हैं, और डोल के क्या कर रहे हैं, गालों को स्पर्श कर रहे हैं। आगे बोलेंगे, हैं। तो कुंडल की महिमा क्यों गान करी, क्यों कुंडल सबसे भाग्यवान कौन है, कुंडल। क्यों कृष्ण के गालों का चुंबन कर रहा है वो। यहां हमने कुंडल की बात क्यों करी, क्योंकि कुंडल बड़ा भाग्यवान है, जो साक्षात कृष्ण के गाल को बार बार चूम रहे हैं। यहां से दोनों कुंडल चूम रहे हैं। ये है क्या, रूप के अनुसार कृष्ण का उत्कर्ष। फिर बताएंगे लीला के अनुसार, क्या लीला के अनुसार, उलुखलाद धावमानम यशोदा भी, ये क्या है, तो ये लीला के अनुसार। कर्मशः आगे बढ़ाएंगे इसको। चलो, श्री राधा दामोदर जी की जय हो, सब मैया की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। चलो श्लोक रहने दो आज।